हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी। आज आई हूं मैं अपने एक नई वीडियो के साथ और आपके लिए लेकर लाई हूं एक नई चीज़। हर एक वीडियो में हम नई चीज़ को नए तरीके से सीखेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आप लोग इसके पहले भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, हर जगह आपके बुक में पढ़ा होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आपको लगता होगा जिससे क्वेश्चन हमने पूछ लिया वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर हम जहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम है वहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसको निकाल दीजिए। जिससे आप क्वेश्चन पूछते हो वो सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिससे भी आप क्वेश्चन पूछते हो, जिस वर्ड से आप क्वेश्चन पूछने का काम करते हो, सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते हैं, ठीक है। आज तक आपने देखा होगा कि जिससे भी क्वेश्चन पूछने का काम कर लिया गया वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन जिससे भी सब सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं हो सकते। जैसे आप देखो वाई क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्या? बिल्कुल नहीं है। वाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, ठीक है। वाई इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। कहीं सुना था क्या आपने? आपको बताओ, जितने भी WH वर्ड्स हैं, जितने भी WH वर्ड्स हैं वो सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब WH वर्ड्स में क्या आते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं? कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? व्हाट, हु, whom, whose, which, ठीक है। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी को हम दूसरी तरफ लिखते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में, आगे जितने जैसे टाइम पास होगा वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो में बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए डिस्कशन करते हैं। इसकी एक कैटेगरी में अलग लिख देती हूँ, ठीक है। एक कैटेगरी है हु, whom, what, whose, which, ओके। दूसरी कैटेगरी एक साइड लिख लो आप, why, when, where, how, ठीक है। एक कैटेगरी ये हो गई, एक कैटेगरी ये हो गई। ये सारे ही WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स आप लोग को पता ही होगा WH वर्ड्स क्या होते हैं। WH वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन जिससे भी आप क्वेश्चन पूछ लेते हो वो सारे क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि प्रोनाउन किसे कहते हैं भाई? नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। नाउन की जगह पे जो कुछ भी आएगा वो प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो हु के आंसर में हमें क्या मिलता है? हु के आंसर में हमें क्या मिलेगा? जैसे मैंने बोला कि हु इज ही, अगर मैंने कहा हु इज ही, ठीक है, अगर मैंने कह दिया हु इज ही, तो उसके आंसर में आप लोग को मिलता क्या है? क्या मिलेगा उसके आंसर में? या तो वहां पे राम होगा, या तो श्याम होगा, सीता होगी, गीता होगी, मतलब कोई पर्सन ही होगा, ठीक है। कोई पर्सन ही होगा हमेशा, ठीक है। तो हु इज ही, तो मैं क्या बोलूँगी? ही इज राम, ही इज श्याम, या आप बोलोगे ही इज सोहन, मोहन, एक्सेट्रा, वॉट एवर, ठीक है। तो उसके आंसर में क्या मिला? नाउन मिला। हु के आंसर में क्या मिल रहा है? नाउन मिल रहा है। और नाउन में क्या मिल रहा है? पर्सन मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। पर्सन मिल रहा है ना? क्लियर हो रहा है? वॉट इज दिस, अगर मैं पूछूं वॉट इज दिस, तो आप बोलोगे दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ रूम, एटसेट्रा, वॉट एवर। तो जो कुछ भी आपके अगल बगल है वो क्या है? नाउन है। तो इसके आंसर में क्या मिल रहा है? नाउन मिल रहा है, ओके, ठीक है। इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो आप क्या बोलोगे? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठीक है, वॉट एवर, जो कुछ भी आप चाहो। तो प्रोफेशन क्या हो गया?
कॉमन नाउन होता है टीचर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके भी आंसर में आपको क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है कि ये क्यों इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आ रहा है, हु इज, क्योंकि इन सब के क्वेश्चन के आंसर में आपको एक नाउन ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। इन सब के क्वेश्चंस के आंसर में हमेशा एक नाउन मिलेगा, ठीक है। नाउन बोलो या ठीक है, हाँ। विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, इसके आंसर में आपको क्या मिलेगा भाई, इसके आंसर में क्या मिलेगा, रामायण, महाभारत या आपकी अपनी बुक स्कूल की जो होगी उसके आंसर में ये मिलेगा, ठीक है। तो इसके आंसर में भी आपको क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, ठीक है। एक मंचूरियन, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, इसके आंसर में क्या मिलेगा आपको, किसकी किताब है ये, राम की किताब होगी, सोहन की किताब होगी, मेरी किताब होगी, गीता की किताब होगी, सीता की किताब होगी, किसी की भी किताब हो सकती है ना, उसके आंसर में क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे विच ऑफ द प्लेयर्स विल विन द अवार्ड, विच ऑफ द प्लेयर्स, मान लो कि सौरव गांगुली है, सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, या आप केबीसी देखते हो ना, केबीसी, हाँ, कौन बनेगा करोड़पति देखते होगे, उसमें से क्वेश्चन पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज मेड सो मेनी रन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज स्कोर्ड वेरी मच, हैज स्कोर्ड हाई इन द टेनिस, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें उसके भी आंसर में आपको मिलता क्या है, उसके भी आंसर में आपको मिलता है नाउन, ठीक है, नाउन ही मिलता है ना, इन सब के आंसर में क्या मिलता है, नाउन मिलता है, ठीक है। नाउन मिलेगा या तो उस नाउन की जगह पे जो पर्सनल प्रोनाउन आप रखते हो, ठीक है, ही, शी, ठीक है, ही, शी, दे, ठीक है, यू, ठीक है। तो इन सब के आंसर की जगह में या तो नाउन मिले या तो ही, शी, पर्सनल प्रोनाउन वाली जो लिस्ट मैंने आपको बता रखी है, अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो या तो इनके आंसर में नाउन मिलेगा या तो ही, शी, इट, दे और यू, वी, ये सब मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, उसमें अगर मैं मिलती हूँ कि व्हाट इज स्वीटर देन हनी, बस आप नोट कर लो, नोट करना चाहते हो तो, व्हाट इज स्वीटर देन हनी, हनी से मीठा क्या होता है, व्हाट इज स्वीटर देन हनी, हनी से मीठा क्या होता है, हनी से मीठा क्या होता है, तो उसके आंसर में आपको क्या मिलेगा, उसके आंसर में क्या मिलेगा आपको, उसके आंसर में कुछ ना कुछ तो नाउन ही मिलेगा, नाउन ही मिलेगा ना। व्हाट के आंसर में क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, ठीक है। हु के आंसर में क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, ठीक है। हुज के आंसर में भी नाउन मिलेगा, विच के आंसर में नाउन मिलेगा, विच के, हाँ ठीक है, इन सब के आंसर में क्या मिल रहा है, नाउन मिलेगा। नाउन अगर नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आपको पर्सनल प्रोनाउंस मिल जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अभी हम अपनी लिस्ट पे आ जाते हैं जो हमने देखा था इसमें, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इस सब के आंसर में कभी आपको नाउन मिल सकता है क्या, इन सब के आंसर के रूप में आपको कभी नाउन, वाई इज ही इल, वह क्यों बीमार है, ठीक है, क्यों बीमार है, सीता है इसलिए बीमार है ऐसे बोलोगे क्या, उसका रीजन दोगे ना, एक स्टेटमेंट पूरा आएगा ना, वह क्यों बीमार है, उसने मिठाई खा ली इसलिए बीमार है, उसने बनानास खा लिए इसलिए वो बीमार है, या उसने पिज्ज़ा खा लिया वो इसलिए बीमार है, ऐसे बोलोगे ना, उसका आंसर तो आप दोगे क्यों बीमार है, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट आएगा। तो इसलिए इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कभी भी कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। ओके, पसंद आ रही है मेरी वीडियो, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे हम देखते हैं, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब उठ जाते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, कब उठ जाते हो भाई, उसके जवाब में क्या आपको नाउन मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, उसके जवाब में तो कभी भी नाउन नहीं मिलेगा। कब उठते हो, 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, उसको जो क्या राम, हरी, कोई कॉमन नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, कोई कलेक्टिव नाउन, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई मैटेरियल नाउन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो
इसलिए व्हेन भी क्या होगा, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। हाउ आर यू, ठीक है, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने कैसे किया, ठीक है, ये सब के आंसर में कभी भी नाउन नहीं मिल रहा है ना। इसका जवाब कभी नाउन हो सकता है क्या, हाउ आर यू, आई एम फाइन, कभी नाउन मिला क्या, फाइन नाउन होता है क्या, नहीं होता ना। तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सबके जवाब में कभी भी नाउन नहीं मिल सकता, ठीक है। इसलिए वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ ये सब कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ओनली who, whom, what, which and whose will be categorized under interrogative pronoun, ठीक है। केवल यही WH वर्ड्स जो होंगे, जो मैंने लिखा है 5, who, whom, what, which and whose, केवल यही इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में कैटेगराइज किए जाएंगे। इसको छोड़ के और भी जो WH वर्ड्स आप जानते हो वो कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर कैटेगराइज नहीं किए जाएंगे। उसमें आप मान लो वाई मान लो, हाउ मान लो, व्हेन मान लो, वेयर मान लो, ये कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। उसमें आप वेयर एफ देखोगे, उसकी जगह उसके आंसर में आपको एक नाउन मिलता है, लेकिन चूंकि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में कैटेगराइज हो जाता है इसलिए हम उसको कभी भी नाउन में कैटेगराइज, जैसे वेयर डू यू लिव, अगर पूछा जाता है वेयर डू यू लिव तो आप बता देते हो ना आई लिव इन इंडिया या कुछ भी। तो चूंकि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में कैटेगराइज है ऑलरेडी, एडवर्ब जब मैं बताऊंगी आपको तो उसमें क्लियरली आपको समझ में आएगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है। इसलिए इसको वेयर से मिलने वाला जो आंसर वो नाउन होता है, ठीक है, ये डाउट हो सकता है आपको, लेकिन उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस में कैटेगराइज किया जाता है इसलिए उसको हम नाउन नहीं मानते हैं, ठीक है। और इंटरोगेटिव, इसलिए वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आता, नाउन तो छोड़ो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है वो, ठीक है। इतना क्लियर है कि केवल सभी WH वर्ड्स कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होंगे, केवल हु, whom, what, which and whose कैटेगराइज किए जाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि इनके आंसर में हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो हमेशा नाउन होगी। वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया भी, ठीक है। इनको छोड़ के जो दूसरे WH वर्ड्स हैं वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब WH वर्ड्स हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे लेकिन कभी भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में कैटेगराइज नहीं किए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर पसंद आ रही है मेरी वीडियो और ऐसी वीडियो आप मैं और बनाती रहूँ, इसके लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।